तो दोस्तों, मैं हूँ दीमापुर के रिटायरिंग रूम में। और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि दीमापुर से यदि आप कोहिमा जाते हैं तो कैसे जाएंगे। प्रायः क्या होता है, हम वहाँ तक आसानी से जा सकते हैं जहाँ तक हमारा जो रेल है, भारतीय रेल है, वो पहुँचता है। तो अगर नागालैंड में देखा जाए कि हमको कोहिमा पहुँचना है तो कामाख्या या गुवाहाटी से तो हम दीमापुर तक ट्रेन से पहुँच सकते हैं। लेकिन इसके आगे सबका सवाल रहता है कि किस प्रकार के सुविधा उपलब्ध है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम कामाख्या से या गुवाहाटी से हम दीमापुर रेलवे स्टेशन आते हैं तो हमारा जो राइट साइड होगा, आते हैं तब बैठ के आते हैं तो राइट साइड होगा, वहाँ पर दीमापुर का मेन गेट है। और लेफ्ट साइड जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट है जो बहुत फेमस है, हांगकांग मार्केट। बहुत ही बड़ा मार्केट है कपड़े वपड़े का। तो मैंने बताया कि राइट साइड जो है मेन गेट है दीमापुर रेलवे स्टेशन का। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहीं पर चारों तरफ ऑटो वगैरह रहता है, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर ISBT है, इनर स्टेट बस ट्रांसपोर्ट, ऐसा कुछ है नाम इसका। ISBT बोलते हैं, मतलब नागालैंड सरकार का बस सर्विस है। सीधी सी बात, जैसे सिटी बस वगैरह चलता है तो उसी तरीके से नागालैंड के सरकार का ये बस सर्विस है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि दीमापुर रेलवे स्टेशन के राइट साइड में आप जाएंगे तो उसका एक वहाँ पर बस स्टॉप है, बस स्टेशन है, समझ के चलिए। वहाँ से आप काउंटर में टिकट लेंगे। यहाँ दीमापुर से कोहिमा जाने के लिए टिकट जो है मुझको 100 रुपये लिया, और वहाँ लिखा हुआ था उसके हिसाब से 130 रुपये वाला भी टिकट रहता है, और मैंने 100 रुपया वाला ख़रीदा, या मुझको दिया समझिए। वो खुद देते हैं, तो वो इस हिसाब से देते हैं कि जो बस उस समय निकलने वाला रहता है उसके हिसाब से वो टिकट देता है। जैसे 100 रुपये वाला बस निकलने वाला है तो आपको 100 रुपये वाला टिकट देगा, और मान लीजिए अगर 130 वाला निकलने वाला है तो 130 रुपये वाला टिकट आपको देगा। यहाँ पर बस का टाइमिंग नहीं है, बस को तब तक रोक के रखते हैं जब तक वो सभी सीट भर न जाए। एक सीमा रहता होगा कि कोई कस्टमर आता ही ना होगा तो फिर उसको निकालना पड़ता होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन वेट करते हैं, और कोई टाइम टेबल नहीं है कि ये बस इतने बजे निकलेगा, कोई टाइम टेबल नहीं है। तो यहाँ से दीमापुर के ISBT से आप बैठ जाएंगे ट्रेन और बस, और वहाँ से निकल जाएंगे आप कोहिमा के लिए। तो थोड़ा 8-10 किलोमीटर तक तो मैदानी इलाका है, उसके बाद फिर आपको पहाड़ी इलाका पर बस ले जाता है। तो वहाँ जो दृश्य होता है वहाँ रास्ते का, वो बहुत ही शानदार होता है। इसका कारण ये है कि वहाँ पर कहीं पहाड़ को काट कर बनाया है तो कहीं पहाड़ को छील कर समतल करके बनाया है रास्तों को। तो इस तरीके से मोड़दार रास्ता है, क्योंकि सीधा तो नहीं जा सकता क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो घुमावदार रास्ता है। तो उस सफ़र अपने आप में एक एडवेंचर जैसा रहता है, बड़ा मज़ा आता है उसमें सफ़र में। मुझको यहाँ से दीमापुर से वहाँ तक जाने में लगा बस को 3.5 घंटा, लगभग 3.5 घंटा, और आने में लगा 3 घंटा। इसका कारण ये है कि हम जब जाते हैं तो हमको चढ़ना पड़ता है, तो बस ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकता। लेकिन जब वापस आते हैं तो उतरता है बस बोल रहा हूँ मैं, तो वो आसानी से क्या है, स्पीड से आता है, तो कम समय लेता है। तो जब दीमापुर से बस निकला तो वो सीधा मुझको छोड़ा कोहिमा के बीच सिटी में। वहाँ पर एक सिरेमणि या कुछ ऐसा पर्यटन स्थल है, वहाँ वही आसपास छोड़ता है, और वहाँ से मैं रुका था औरोरा होटल रेस्टोरेंट एंड लॉजिंग, वहाँ पर रुका था। ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पर मुझको छोड़ा था। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझको दिक्कत अनुभव हुआ, वहाँ पानी की बहुत कमी है, पीने के पानी। तो बॉटल वाला पानी खरीद के ही पीना पड़ता है, ये एक दिक्कत वाला चीज़ है। जैसे दीमापुर रेलवे स्टेशन में जगह जगह पानी पीने के लिए आप स्टेशन में भर सकते हैं, और कई जगह बाहर में भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर पानी की समस्या है। कारण ये है कि पहाड़ी इलाका में आसानी से बोर वगैरह कराते हैं तो पानी निकलता नहीं है, इस कारण वहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक चीज़ मैंने अनुभव किया कि वहाँ
कोहिमा में एक भी भिखारी नहीं है, या होगा तो हो सकता है मैं 2 दिन में एक भी भिखारी को देखा नहीं हूँ। तो एक आध होगा, बहुत कम होगा, नहीं के बराबर हो सकता है या नहीं भी होगा। तो एक मुझे कुछ अलग लगा कि भिखारी नाम का मैं कोई वहाँ देखा ही नहीं, किसी को नहीं देखा। और जब वहाँ से मैं वापस आया दीमापुर के लिए, तो वहाँ से वहीं अरोरा रेस्टोरेंट एंड लॉजिंग है, वहीं पर ISBT का वहाँ पर भी बस स्टॉप है। तो वहाँ से मैं बैठ के 20 रुपये टिकट देकर एक जहाँ से दीमापुर के लिए बस आता है ISBT, तो वहाँ तक छोड़ा 20 रुपये में मुझको। और ISBT में मैं जब पहुँचा तो दीमापुर के लिए टिकट कटवाया, तो वहाँ पर 130 रुपये वाला टिकट काटा। तो वो वाला बस 130 रुपये वाला था जब मैं कोहिमा से दीमापुर आया। तो वहाँ पर बाहर में बना हुआ, जस्ट कोहिमा जो शहर है उसके जस्ट बाहर हम निकलते हैं वापस आने के लिए, दीमापुर वाले रास्ता में ही है। तो बाहर जस्ट निकलते हैं और वहीं पर साइड में उसका बस स्टॉप बना हुआ है, उसका बहुत सारा बस खड़ा रहता है, वहीं पर काउंटर बना है, वहाँ से भी मैंने काउंटर से टिकट खरीदा। लेकिन जहाँ कोहिमा सिटी से मैंने बाहर निकलने के लिए 20 रुपये में टिकट खरीदा था, उसको बस में ही टिकट दिया। तो ये जो है दीमापुर से कोहिमा और कोहिमा से दीमापुर के लिए जो हम टिकट खरीदते हैं वो ISBT के जो है काउंटर से खरीदना पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार है आने जाने के लिए। वैसे बस चलता रहता है, ऐसा नहीं कि कोई टाइमिंग होगा, बस चलता रहता है, आसानी से बस हमको मिल जाता है। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि वहाँ कोहिमा में जो है सुबह 4 बजे उजाला हो जाता है, तो 4 बजे हम कहीं उठ के घूम सकते हैं, और 7 बजे वहाँ पर सब दुकान बंद हो जाता है। तो आपको खाना वगैरह खाना है तो आप 7 बजे के पहले ही खा ले तो अच्छा है, नहीं तो लिमिटेड हो जाएगा। कोई एक आध तो 2 खुला रहेगा, तो फिर हम, क्योंकि वहाँ पर नॉनवेज वाला ज़्यादा है, अगर आप नॉनवेज वाला हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और वेज वाले हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो वहाँ मैंने सोचा कि 4 बजे मॉर्निंग हो जाता है, उजाला हो जाता है, तो हो सकता है सब सुबह ही घूमना शुरू करते हैं, क्योंकि 7 बजे सब बंद हो जाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, सब 9-10 बजे ही अपने वर्किंग टाइम उनका काम वाम शुरू होता है, भले दिन 4 बजे शुरू हो जाता है। तो ऐसा लगता है 10 बजे से 5-6 बजे तक ही उनका काम वाम है, उसके बाद वो तो 7 बजे सब समेट के चले जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार है, बहुत अच्छा है कोहिमा, आप घूम सकते हैं। और गर्मी के दिन में तो बहुत अच्छा है। गर्मी के समय में जब इधर तापमान मध्य भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत में बहुत तापमान रहता है, तो उस समय वहाँ पर तापमान बहुत कम रहता है। कभी कभी तो इतना ठंड लगता है कि स्वेटर पहनने का मन होता है। तो ठंड के समय में आप जाएंगे तब तो और ही स्थिति बहुत ही ठंडादायक रहेगा, बहुत ठंड रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार है। अब मैं वहाँ आबादी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे दीमापुर है, दीमापुर में मैंने देखा कि लगभग यहाँ पर मध्य भारत के या उत्तर भारत के बहुत लोग हैं, जैसे बिहार के लोग हैं यहाँ पर। मुझको तो देखने से यहाँ ऐसा लगता है कि 50% तो लोग यहाँ बिहार के होंगे। मैं दीमापुर शहर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ रेलवे स्टेशन है तो आसानी से कोई भी आ जाता है, बस जाता है। जो यहाँ पर दुकान वगैरह है, वहाँ पर सिंधी लोग भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, और लोकल लोग को भी है, लेकिन बहुत कम लगता है जैसे कोहिमा की तुलना करें। और कोहिमा में देखा जाए तो 95% से भी ज़्यादा लोग जो है वहाँ के लोकल लोग हैं, और 1-2% जो है बाकी लोग होंगे, और 2-3% बिहार के लोग भी हैं। वही सब मजदूर वगैरह काम वाम करते हैं, किराना दुकान वगैरह चलाते हैं। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। तो यहाँ जनसंख्या में, आबादी में अंतर है, इसका मतलब ये है कि खान पान, रहन सहन सब में अंतर है। तो दीमापुर में जो रहन सहन है वो हमारे बाकी भारत में जो है लगभग वैसी टाइप का है, और जो कोहिमा में है उसका अंतर है। वहाँ पर आपको जैसे कुछ खाना विशेष, अब जैसे कि नॉनवेज वगैरह है ना,
स्नैक्स वगैरह जो है, या बहुत सारे चीज़ें हैं जो अलग टाइप के हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हमको आसानी से खाना मिल जाता है, जो मध्य भारत या उत्तर भारत के लोग आए हैं उनको। ठीक है दोस्तों, तो आगे का मैं बाद में बताऊंगा असम, गुवाहाटी और कामाख्या के बारे में, और वहाँ खाना के बारे में, रहना और जितने भी चीज़ है। तब के लिए धन्यवाद।